नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका टीचिंग विद मधु के साथ। और आज हम क्लास 8 की 2.1 एक्सरसाइज तो मैंने कल आपको कराई दी थी। 2.2 शुरू करते हैं। देखो, इसे शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगी। मैं इतने टाइम से देख रही हूँ बहुत सारे बच्चों को ना 2.2 एक्सरसाइज पूरी बुक में सबसे ज़्यादा टफ लगती है। सेकेंड चैप्टर टफ लगता है, इसकी 2.1, 2.3, 2.5 बच्चे कर लेते हैं। 2.2, 2.4, 2.6 में वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो आप किसी भी क्वेश्चन की प्रॉपर्टी बहुत आराम से कर सकते हैं। आज मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आई हूँ। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास के साथ। देखो, सबसे पहले जरूरी है आप लोगों के लिए क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन को समझना आता है तो आंसर टफ नहीं होता। देखो क्या लिखा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। अगर आप उसमें से 1/2 को हटा देते हैं, मेरे पास ये कोई बड़ा नंबर है, इसमें से मैंने 1/2 हटा दिया। मोस्टली बच्चों को पता है 1/2 का मतलब हाफ होता है, बट कोई नहीं, ये 1/2 की जगह पेपर में तो 3/2 भी दे देगा, 6/7 भी दे देगा, एनीथिंग कुछ भी दे सकता है। अगर आप किसी नंबर में से 1/2 को माइनस करते हैं एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, और 1/2 माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है बाय 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, किसी नंबर में से 1/2 माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 1/8 मिलता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, आप अपनी बुक में भी पढ़ सकते हो। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, 1/2 घटाने पर, और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? कैसे करेंगे? देखो, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, उसको हम मान लेते हैं, कुछ भी नंबर मान लेते हैं। वो x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है, s हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो, लेट द नंबर इज x। x तो लगता है यूनिवर्सल नंबर है, सभी x लेते हैं, कोई नहीं, मैंने भी x ले लिया। माना मैंने वो संख्या क्या है, संख्या मैं हाफ में लिख रही हूँ, शॉर्ट में x है, ठीक है। माना वो संख्या क्या है, x है। आप उसमें से क्वेश्चन पढ़ना, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, फ्रॉम मतलब से, किसी नंबर में से 1/2 माइनस करने पर, आगे तुम लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार लिखो, प्रश्नानुसार लिखो, ठीक है। आप उस x में से क्या माइनस कर रहे हैं, 1/2। x में से क्या मैंने माइनस करा, 1/2। अगर भाई x की जगह दे रखा है 6, आप कर सकते हो 1/2 माइनस, हो सकता है क्योंकि दोनों ही नॉन वेरिएबल नंबर्स हैं। अगर आपको दे दिया 1/2 में से 1/2 तो भी आप माइनस कर सकते हो, 4 दे दिया। लेकिन x जो है एक वेरिएबल है, कल भी मैंने बताया था, x वेरिएबल जो होता है उसकी जगह पे कुछ भी नंबर आपके सामने आ सकता है। अब x एक नंबर है, उसमें से आप 1/2 माइनस कर रहे हैं, तो यही रिजल्ट हो गया। अब भाई 6 होता तो मैं माइनस कर देती, 1/2 होता मैं माइनस कर देती, 4 होता मैं माइनस कर देती, बट x में से 1/2 माइनस करने के बाद यही होता है। याद रखना, x, y, z ये वेरिएबल में से माइनस करने पर कुछ माइनस निकल के नहीं आता है, वो रिजल्ट ही माइनस है, ठीक है। याद रखना, ये गड़बड़ मत करना। बच्चे क्या करते हैं, अगर इसके साथ 4x लगा होता तो ये मान लो 1 माइनस हो रहा है तो 3x कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो x में से 1/2 माइनस किया, x में से 1/2 माइनस किया, तो यही रिजल्ट है। आगे क्या कह रहा है, और उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, उस रिजल्ट को गुना करना है 1/2 से। तो भाई मैं गुना कर लेती हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 1/8। क्या मिल रहा है, 1/8, ठीक है। अब इसको आगे मैं सॉल्व कर सकती हूँ। आगे सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने कल भी एक चीज बताई थी छोटी सी, मैं दोबारा यहाँ बता देती हूँ। इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर प्लस है तो उधर जाके माइनस,
माइनस है तो उधर जाके प्लस, साइन चेंज हो जाते हैं, कल मैंने बताया था। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है, और अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये मैंने कल बताया था। तो जाहिर सी बात है 1/2 क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई। अब मैं इसको इधर भेज दूं भाई, ये पूरा वेरिएबल, इसको पूरे को 1 मान लो, तो 1/2 को उधर भेजूंगी। मैंने कल भी बताया था कि भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलता है, अगर ऊपर है तो नीचे ले जाओ, नीचे है तो ऊपर लाओ। ऊपर वाला मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड करेगा, नीचे वाला डिवाइड में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा। मैं पूरे 1/2 को उठा लेती हूँ, बहुत इजी पड़ जाएगा। 2/1 कर दिया मैंने, कट कर दो अगर कटता है तो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा कुछ नहीं है, 1 1 जा 1, और नीचे क्या है 4। x को यहीं रखो, 1/4 अपनी जगह पे, -1/2 उधर जाके क्या हो गया, +1/2। अब एलसीएम हम सबको आते हैं, नहीं आते हैं, मैंने कहा था एक एलसीएम क्लास दे दूंगी, तो वो मेरे माइंड में अभी भी है, मैं क्लास दे दूंगी। 1/4 + 1/2, ठीक है। 4 और 2 को ले लो साथ में, 2 के टेबल में ये 2 पे, ये 1 पे, ये 1 पे क्या आया, मल्टीप्लाई होकर 2 2 जा 4, आप 4 लो। 4 के टेबल में 4 कितने पे, 1 पे, उस 1 को ऊपर वाले से क्या करो, मल्टीप्लाई। 1 1 जा 1, बीच में क्या है प्लस, अगर माइनस होता तो मैं माइनस लगाती। 2 के टेबल में 4 कितने पे, 2 पे, उस 2 को ऊपर वाले से क्या करो, मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2, आंसर आ गया 3/4। मैं दोबारा बता देती हूँ एलसीएम कैसे हुआ। 4 और 2 को एलसीएम किया तो मेरे पास आया, 2 से किया, 2 2 जा 4, मैंने 4 को नीचे रखा। अब देखो 4 के टेबल में 4 कितने पे, 1 पे, उस 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1। 2 के टेबल में 4 कितने पे, 2 पे, उस 2 को मैंने ऊपर वाले से क्या किया, मल्टीप्लाई। 2 और 1 3, माइनस हो रहा होता तो मैं माइनस कर देती। ये आपका 3/4 आंसर है। देखो एक चीज और है छोटी सी, मैं बताना चाहती थी आपको। देखो आंसर तो 3/4 आया, हो सकता है 7/4 आ जाता, 6/4 आ जाता, कुछ भी आ जाता। अब एग्जाम में क्या करना है, ये क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के आ जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन में आते हैं, ये 4 4 नंबर में आ जाते हैं। अब ऐसे में क्या है, आपको चेक करना पड़ता है, चेक कर लो कि आंसर हमारा सही है कि नहीं। हो सकता है ये मेरा आंसर रॉन्ग आ रहा हो, कैलकुलेशन मिस्टेक कोई भी कर सकता है, अच्छे से अच्छे बच्चे भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ। तो क्यों ना हम इस आंसर को चेक कर ले। अगर चेक करने पे हमें पता लग रहा है कि भाई हमारा आंसर सही है, तो 4 नंबर तो पेपर में पक्के हो गए। अगर छोटी सी मिस्टेक की वजह से आंसर रॉन्ग हो गया है, तो क्या करें, 4 नंबर खोने नहीं है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, चेक आप ऐसे कर सकते हैं, मैंने इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, मैंने नंबर को क्या माना था, x की वैल्यू आ गई 3/4, 3/4, उसमें से क्या घटाना है आपको, 1/2, मैंने 1/2 घटाया, माइनस किया, क्या आया मेरे पास, वही एलसीएम 4 के टेबल में 4 कितने पे, 1 पे, 3 1 जा 3, 2 के टेबल में 4 कितने पे, 2 पे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, ये आ गया 1/4। उस रिजल्ट को मैंने क्या किया था, 1/2 से मल्टीप्लाई, देखो लिखा है मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, 1/2 से गुना करने पर जो भी परिणाम आ रहा है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। मुझे मल्टीप्लाई आते हैं 1 1 जा 1 और 2 4 जा 8। तो क्या मेरा रिजल्ट 1/8 है, क्या मेरा रिजल्ट 1/8 है, हाँ जी बिल्कुल 1/8 है, मेरा भी ये 1/8 है और आपका भी 1/8 है। इस तरीके से हमारा आंसर करेक्ट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का, पहले पेरीमीटर समझ लो, पेरीमीटर होता है आसपास की साइड का टोटल। ये क्या है, रेक्टेंगुलर, दैट मीन्स ये रेक्टेंगल है तो 1 2 3 4 इन चारों साइडों का टोटल। स्क्वायर होता तो भी पेरीमीटर का मतलब होता है कॉर्नर्स, जो भी साइड्स हैं उसका टोटल, ठीक है। एरिया अंदर की जगह होती है और पेरीमीटर साइड्स का टोटल होता है, जो भी आसपास का एरिया। अगर ये पार्क है तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इन सबका टोटल पेरीमीटर होता है। कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154, इट्स लेंथ इज 2 more than twice इट्स ब्रेथ। इसकी जो लेंथ है इसकी ब्रेथ के डबल से, कह रहा है ट्वाइस से 2 more है, इसके डबल से, इसके ट्वाइस से, ट्वाइस मतलब 2 गुने,
डबल से, ट्वाइस से 2 मोर है। व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल? हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक आयताकार तरणताल, तरणताल स्विमिंग पूल है, ठीक है, स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन टफ नहीं है, हम समझ लेते हैं। यदि इसका परिमाप यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई तो मुझे दे रखी है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लंबाई मुझे दे रखी है, कह रहा है कि लंबाई जो है इसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, तो हम चौड़ाई को मान लेते हैं। लेट ब्रेथ इज x, मैंने चौड़ाई को माना चौड़ाई जो है वो x है, या मैं b मान लेती हूँ। मैं b भी मान सकती हूँ, जरूरी नहीं मेरे लिए x है। बच्चे कंफ्यूज, हर जगह x लिए जा रहे हैं मैडम, कोई नहीं, हम b मान लेते हैं। मान लो b है, ठीक है, माना चौड़ाई b मान लो, a मान लो, कुछ भी मान लो। कह रहा है उसकी जो लंबाई है, पढ़ना ध्यान से, इट्स लेंथ, इसकी जो लेंथ है 2 मीटर मोर है, इससे 2 मीटर ज्यादा है। मोर है तो प्लस, लेस है तो माइनस, इससे 2 मीटर ज्यादा है, ठीक है। लेकिन क्या इससे 2 मीटर मोर देन ट्वाइस, इसके ट्वाइस से, इसके दोगुने से 2 मीटर अधिक है, इसके दुगने से 2 मीटर अधिक है। ये हमारा क्या हो गया, लेंथ एल। आगे समझ में, एल भी आ गई, मेरी चौड़ाई भी आ गई और मेरी लंबाई भी आ गई, ठीक है, मेरी लेंथ भी आ गई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। हमें निकालना क्या है, दे क्या रखा है, हमें इसका पेरीमीटर दे रखा है। रेक्टेंगुलर है तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर जो दे रखा है हम उसी हिसाब से चलेंगे, अपना कुछ नहीं ऐड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल, रेक्टेंगुलर पूल जो है इसका पेरीमीटर क्या है, रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है हमारा, यही होता है ना भाई, तरणताल का परिमाप क्या है, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। ये मुझे दे रखा है, क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। ये मुझे ये दे रखा है, इसका आंसर क्या दे रखा है, 154। और ये मेरे पास क्या है, 2 की जगह 2, एल। लेंथ मेरे पास कितनी निकली है भाई, लेंथ मेरे पास लिख ली है 2b प्लस 2, ठीक है। और ब्रेथ को मैंने क्या माना था, b, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार। कैसे होगा, मैंने पहले भी बताया था, वही रूल मैं बार बार बता रही हूँ, मुझे नहीं लगता बार बार बताने की जरूरत है। प्लस उधर जाके माइनस, माइनस उधर जाके प्लस, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, और डिवाइड उधर जाके, मुझे लगता है अब तुम्हें याद तो हो गया होगा बार बार मेरे रिपीट करने की वजह से। तो आपने बॉडमास एक रूल पढ़ा होगा, ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लूं। इसके साथ 2 है, आपको दिख रहा है ये पूरा एक ही है, क्यों ना हम 2 को पहले ही यहां भेज दें, हमारे लिए आसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। 2b, देखो 2b और b, 3b हो गया, और ये 2, क्योंकि 2 को तो मैंने यहां भेज दिया। बाकी इसे सॉल्व करूंगी तो 2b और 1b, 2b और एक और b, टोटल कितने b हो गए, 3b हो गए। 2 अलग से, बच्चे क्या करते हैं, 2 और 2 4 और 1 5 कर देते हैं। मैंने 2 मिनट पहले भी बताया था, वेरिएबल ऐड होते हैं और विदाउट वेरिएबल को अलग से ऐड करो। अगर यहाँ पे 6 होता तो 6 to 8 कर देती, लेकिन 2b और b 3b हो गया, ये अलग से चले, इसके साथ b नहीं है, ठीक है। इसको कट करो, 7 पे 2 7 या 14, 1 बच गया 15, 14 2 7 या 14, ये आ गया 77 इक्वल्स टू 3b प्लस 2। देखिए, अब मैं वेरिएबल एक तरफ कर रही हूँ, वेरिएबल 2 को इधर ले आओ, 2 प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, नेगेटिव हो गया। यहाँ पे क्या है, 3b, ये हो गया 75, ये हो गया 3b,
बी के साथ जो है वो कहाँ जाएगा, नीचे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 75/3, ये कट गया 25 के पे, 3 2 जा 6, 1 बच गया 15, 3 5 जा 15। ये आ गया मेरी ब्रेथ की वैल्यू। और लेंथ कितनी है, देखो ब्रेथ तो आ गई ना ब्रेथ। लेंथ कितनी है 2b + 2, 2b + 2, यानी कि 2b की वैल्यू क्या निकली है मेरी 25, 25 निकली है ना, +2। पहले मल्टीप्लाई, बोर्ड मार्क्स कहता है पहले मल्टीप्लाई बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन। 25 2 जा 50, 25 दूनी 50 और 2 52। अब ये तो मैंने वैल्यू निकाल ली, हो सकता है तुमने भी सही निकाल ली हो, मैंने भी सही नहीं, हो सकता है मेरा ये रॉन्ग आ रहा हो या तुम्हारा भी रॉन्ग आ सकता है। तो हम क्यों ना इसको चेक कर लेते। 2 मिनट पहले मैंने चेक करना भी बताया था। हम कैसे चेक करेंगे, हम ऐसे चेक करेंगे, हमें ये पता है पेरीमीटर 154 है। मैं देख लेती हूँ पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट L + B। L की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है 52 और B की वैल्यू मेरी 25। मैंने दोनों को ऐड कर दिया, 5 और 2 7, 5 2 7, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया 154। कैसे मल्टीप्लाई करती हूँ शॉर्ट में वो भी देख लो। 2 7 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14, 1 कैरी 15। हो गया मेरा चेक। तो ये कंपलसरी नहीं है, आप रफ में इसको अपनी हेल्प के लिए कर सकते हैं, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी क्वेश्चन को तुम चाहो तो मैं रिपीट कर सकती हूँ दोबारा, 2 मिनट ही लगेंगे। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल इज 154। पेरीमीटर को मैंने ऐसे लिख दिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल 2 ब्रैकेट L + B, ये फॉर्मूला होता है और इसका परिमाप मुझे दे रखा है 154। लेंथ और ब्रेथ क्या कह रहा है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इस ब्रेथ। ब्रेथ को मैंने b माना था तो लेंथ की इतनी हो गई, इसके ट्वाइस से 2 ज्यादा, इसके ट्वाइस से 2 मीटर मोर, 2 मीटर मोर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल 2 ब्रैकेट L + B, ये मुझे दे रखा था। आप इसके साथ चाहें तो मीटर भी लगा सकते हैं, लेकिन चाहो तो एंड में लगा सकते हो, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया, 2 को पहले मैं इधर लाई हूँ, 2 से कट किया 77 पे कट हुआ, रह गया ये। इसको देखा 2b और 1b, 3b हो गया, 3b कर दिया, फिर 2 ले लिया, 2 को इधर 77 आ गया, 3b + 2, 2 को मैं इधर लेकर आई, माइनस हो गया, वहां रह गया, ये +2 था, ये इधर आके माइनस होगा, 75 हो गया, 77 में से 2 माइनस किया 75, मैंने कट किया, कितना आया 25 पे कट किया, 25 दिया 75 होता है। लेंथ मेरी क्या मानी थी मैंने, लेंथ मानी थी 2b + 2। आप x भी ले सकते हैं, b ले सकते हैं, z ले सकते हैं, एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू, ठीक है। अब ये हो गया आपका 25 2 जा 50, 25 दूनी 50 और 2 52, ये आपका ब्रेथ लेंथ आ गई, ये आपकी ब्रेथ आ गई। और मैंने इन दोनों को चेक भी कर लिया, आप भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।